नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट के प्रकाशन में आपको अपडेट करा दें कि जो चीज़ें हो रही है और कई चीज़ें सामने आ रही है। अभी 2 दिन पहले ही जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के जो पद हैं वो थे 36,947, यानी पद जो थे वो 40,000 थे। और जब रोस्टर क्लियरेंस हुआ तो उसमें 3,000 पदों की कटौती की गई और 36,947 पदों का रिजल्ट आया। वहीं दूसरे तरह की बात की जाए प्रधानाध्यापक के, तो उसमें लगभग 5,974 जो है वो पदों की वैकेंसी के लिए रिजल्ट निकला और वो चीज़ें जो है अब लगभग साफ हो गई है। लेकिन एक बात छात्रों अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि गौर करने वाली बात है कि इसमें जो प्रधानाध्यापक के जो पद हैं उसमें कट ऑफ यूआर कैटेगरी के लिए 85, एससी के लिए 48, यानी प्रत्येक कैटेगरी की आप अगर बात करेंगे तो 67 से लेकर और 85 तक, और कहीं कहीं एससी महिला का जो कट ऑफ है वो 48 है। वही प्रधान शिक्षक यानी जिसमें 36,000 के आसपास 37,000 जो निकाली गई, जो पद निकाले गए, उसमें यूआर कैटेगरी के 67, यूआर फीमेल के 59, ईडब्ल्यूएस 48, आप समझ लीजिए, ईडब्ल्यूएस 48, एससी 49, एससी फीमेल 48 और ईबीसी 49, बीसी 61 और बीसी फीमेल 52। तो इसमें कम से कम अगर बात की जाए तो कट ऑफ को लेकर एक कटौती की बात जो है वो सामने आई है कि कट ऑफ में कहीं ना कहीं एक कमी आई है। तो जो अनुमानता है कई शिक्षकों की तरफ से या चीजें जो है सामने आ रही है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित तीसरे फेज में लगभग जो 87,000 पद की वैकेंसी और उसमें रोस्टर क्लियरेंस के मामले पर अभी तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है। रोस्टर क्लियरेंस पर कई चीजें सामने आ रही है कि टीआरई 1 से बची सीटें, टीआरई 2 की बची सीटें, दोनों को टीआरई 3 में जोड़ेंगे। कभी होता है कि नहीं, ये नहीं होगा। कई तरह की भ्रामक खबरें जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम सबों के पास परोसी जाती है। और लगभग देखिएगा टीआरई 1 और टीआरई 2 में, टीआरई 1 में जैसे ही परीक्षा हुई कुछ ही दिन, मुझे लगता है कि 10 या 12 दिन के बाद उसका जो है आंसर की बताना शुरू हुआ, आंसर की, प्रोविजनल आंसर की, फिर फाइनल आंसर की, रिजल्ट के प्रकाशन के पहले। और चीजें जो है बिल्कुल जल्द से जल्द होने लगा कि रिजल्ट निकालना है। टीआरई 1 में भी मतलब आनन फानन में, पता नहीं किस हड़बड़ी में थे, हड़बड़ी में थी तो सबको पता हो गया बाद में कि चुनाव था, क्रेडिट लेने की होड़ थी और क्रेडिट आज लिया भी जा रहा है। देखेंगे अभी कि तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं कि हमने 17 महीनों में 5 लाख नौकरियों का सृजन किया, उसमें शिक्षक बहाली में ही लगभग 2,20,000 और 3 लाख का हमने सृजन कर दिया जो क्रियान्वित है और उसको बहाली के रूप में आगे परिणित किया गया। आप देख ही रहे हैं, महागठबंधन की सरकार भी टूटी, मुख्यमंत्री जी उस पार्टी से, उस गठबंधन से अलग हुए, दोबारा फिर एनडीए में चले आए। खैर वो अलग बात है। लेकिन रोस्टर क्लियरेंस के मामले में विभाग द्वारा जो चीजें की जा रही है वही दूसरी तरीके से की जाए तो एक आरक्षण का मुद्दा, जिसमें 65% आरक्षण के तहत नौकरी पाना है या 50% के तहत, तो ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। उस मामले में भी बिहार सरकार डबल बेंच में मामले को ले गई, वहां भी इस तरह की चीजें की जा रही है कि क्या होगा। तो पूरी तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं कट ऑफ को लेकर एक संशय जरूर है। और कट ऑफ जो है अगर कम हुआ है, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद में कट ऑफ अगर की कटौती की गई, जहां की बात अगर टीआरई और टीआर 2 की बात की जाए तो लगभग कहीं 85 कट ऑफ, कहीं 90 तक, 95 तक कट ऑफ चले गए। तो बातों को अगर मोटा मोटी कहा जाए तो बीपीएससी टीआरई 3 में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के जो कट ऑफ निकले उसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रोस्टर क्लियरेंस पर 87,000 पदों पर अगर कटौती की गई रोस्टर क्लियरेंस के बाद भी, तो 1-2,000 3,000 पद हो सकते हैं कटौती की जाए। तो सारी चीजों पर विभाग द्वारा कट ऑफ को लेकर जो अनुमानता है, कई शिक्षकों के द्वारा ये कट ऑफ भी बताया जा रहा है कि कट ऑफ में हो सकी थोड़ी कमी हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी जो है उनका चयन हो जाएगा टीआरई 3 में, और पूरी तरीके से बीपीएससी की बहाली पर रोस्टर क्लियरेंस का रिजल्ट कब आएगा, तो मुझे लगता है कई कई चीजें सामने आ रही है। अभी तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है कि कहाँ कहाँ पद खाली है या किन की जगहों पर, या 50% आरक्षण के तहत जो रोस्टर क्लियरेंस है उस मामले में भी कई जिलों के जो डीईओ और डीपीएम स्तर से जो रोस्टर क्लियरेंस के मामले में है, शिक्षा विभाग लगातार चिट्ठी लिख रही है रोस्टर क्लियरेंस का, 2-2 चिट्ठी लिख चुकी है।
रिमाइंडर के रूप में आगे काम हो रहा है। तो साथियों, कट ऑफ को लेकर संशय की स्थिति में नहीं रहना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुझे लगता है कि नवंबर के लास्ट तक रिजल्ट के प्रकाशन हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। अब पूरी तरीके से कट ऑफ को लेकर संशय की स्थिति में नहीं रहना है। मुझे लगता है कि कट ऑफ में थोड़ी कमी जरूर आएगी साथियों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।